नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका द किसान ब्रांड चैनल पर। किसान भाइयों, जो हमारी धान फसल है वो सामान्यतः गावावस्था यानी कि गबोट अवस्था में सामान्यतः आ चुकी है। इस अवस्था में आने के बाद कुछ दिनों बाद बालियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बालियाँ बनने के समय किसान भाइयों हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा, जिससे कि हमारी धान फसल में बालियाँ सफ़ेद व काला दाना न बन कर आए और फंगस वगैरह भी हमारे धान की फसल पर न लगने पाए। कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जिनकी धान फसल पर 70 से 80% बालियाँ आ चुकी हैं और बालियाँ सफ़ेद आ रही हैं। तो किसान भाइयों, जो बालियाँ सफ़ेद आ रही हैं तो किसान भाई क्या करेंगे, इसके लिए खेत पर जाकर क्या निरीक्षण करेंगे। जो हमारी सफ़ेद बालियाँ आ रही हैं उन बालियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अगर खींचने पर बालियाँ गोब समेत ऊपर आ जाती है तो किसान भाइयों, ये जो बालियाँ हमारी सफ़ेद हो रही हैं वो सूंडी के द्वारा सफ़ेद हो रही हैं। किसान भाइयों, इनका निवारण किसी भी तरीके से, किसी भी साल्ट या किसी भी दवाई द्वारा नहीं किया जा सकता है। किसान भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में अवगत कराया था कि किसान भाइयों, रोग आने से पहले हम जब अपनी धान की फसल पर तितली को बैठा हुआ देखेंगे तो किसी भी छोटे साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों हम शुरुआती अवस्था में किसी भी छोटे साल्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप 5% में फिप्रोनिल का इस्तेमाल आसानी के साथ में कर सकते हैं। छोटा कीटनाशक है, आसानी के साथ वो रिजल्ट दे देता। तो किसान भाइयों, आज जो हमारी धान की फसल बालियाँ जो सफ़ेद हो रही हैं वो सूंडी के द्वारा न होती। किसान भाइयों, अब क्या करना होगा हमें यहाँ पर, जो हमारी बालियाँ सफ़ेद हो रही हैं वो तो सफ़ेद रहेंगी, लेकिन जितनी बाकी हमारी फसल है उसको आसानी के साथ में हमें बचाया जा सकता है। मतलब जो भी आपकी 2 या 4% वाली सफ़ेद हो रही हैं, ठीक है, और वो इसी तरीके से हो रही हैं, मतलब ऊपर खींचने पर वो ऊपर आ जाती हैं, तो किसान भाइयों उनको किसी तरीके से भी ठीक नहीं किया सकता है, क्योंकि वो सूंडी द्वारा नीचे से उनकी जो गोब है को काट दी गई है। तो किसान भाइयों, बाकी जो हमारी धान की फसल है उस पर हम किस तरीके से उसका साल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिससे कि जो हमारी धान की फसल है अच्छे तरीके से ग्रोथ लेकर चले और जितने भी धान की वालियाँ हैं हमारी सफ़ेद न होने पाए, ठीक है। और किसान भाइयों, इसी के साथ साथ हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। क्या किन बातों का ध्यान रखना किसान भाइयों में? किसान भाइयों, गबोट अवस्था से लेकर बालियाँ निकलने की अवस्था तक हमें अपने धान फसल पर पर्याप्त मात्रा में नमी बनाकर रखनी चाहिए। यानी कि जब हमारी गबोट अवस्था आ जाए, ठीक है, गबोट अवस्था से लेकर बालियाँ निकलने की अवस्था तक हमें भरपूर मात्रा में अपने धान की फसल पर नमी बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। मतलब सिंचाई निरंतर करते रहें, क्योंकि किसान भाइयों, नमी बनने से एक तो रोग आने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जब हमारे बालियों पर दूध बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो अगर हमारे खेत पर पानी लगा हुआ है तो जो बालियाँ होंगी एकदम क्या होंगी, वो भरकर आएंगी, ठीक है, दूध बनने के समय, ठीक है। तो किसान भाइयों, हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करूँगा, कुछ दवाइयाँ। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पर 2 प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करूँगा, जिनका इस्तेमाल करने के बाद में काले दाने की समस्या एकदम दूर हो जाएगी और बालियाँ एकदम चमकदार बनकर आएंगी। किसान भाइयों, जो हमारा पहला प्रोडक्ट होगा जो मार्केट में मिलता है वो मिलता है चीज़ के नाम से, ठीक है, जिसमें कि साल्ट आता है पाइमेट्रोजिन, 50% में आता है WG में, ठीक है। जो इसकी मात्रा लेनी है हमें, वो लेनी है 100 से 120 ग्राम, ठीक है। और किसान भाइयों, 100 से 120 लीटर पानी में इसकी मात्रा लेकर आसानी के साथ में हम छिड़काव अपनी धान फसल पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है वो आता है टोकिन के नाम से। और जो किसान भाइयों, हमारा जो साल्ट आता है इसमें वो आता है डाइनेट्रोफ्यूरान 20% में, SG फॉर्म में। तो किसान भाई, जो इसकी मात्रा लेनी है हमें, वो 100 से 120 ग्राम मात्रा लेनी है, ठीक है। और 100 से 120 लीटर पानी में हम इसका छिड़काव आसानी के साथ अपनी धान फसल पर कर सकते हैं, ठीक है। किसान भाइयों, इन दोनों प्रोडक्टों में से आप किसी भी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका एकदम बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। और किसान भाइयों, एक यही लास्ट समय है जब अपना प्रोडक्शन आसानी के साथ में अपना आप बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय आप अपनी धान फसल पर स्प्रे अवश्य करिए, जिससे कि काले दाने की समस्या एकदम दूर हो जाए, ठीक है। किसान भाइयों,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।